गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। साल 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी गुजरात ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर संगठन मजबूत होगा तो चुनावी लड़ाई भी मजबूत होगी। वहीं इस खबर में हम बात करेंगे कि क्या है इस बैठक का पूरा मकसद, किन मुद्दों पर हुई चर्चा, मिशन 2027 को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है और आखिर भाजपा के सामने खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। इसी दिशा में पार्टी ने गुजरात के फ्रंटल संगठनों के नवनियुक्त अध्यक्षों और राज्य पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य केवल परिचय या औपचारिक बैठक करना नहीं था, बल्कि आने वाले सालों की राजनीतिक रणनीति को अंतिम रूप देना भी था। बैठक में आम आदमी पार्टी ने गुजरात प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विभिन्न फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और राज्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी गुजरात फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष प्रवीण राम भी बैठक में उपस्थित रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान राज्य नेतृत्व ने साफ किया है कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। नेताओं ने कहा कि मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होता है। इसलिए राज्य स्तर से लेकर जिला विधानसभा और बूथ स्तर तक संगठन को और भी ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाया जाएगा। अपने संबोधन में गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने वाली राजनीतिक शक्ति है। और उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपील किया कि वो नियमित रूप से जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को समझें और पार्टी की नीतियों को हर घर तक पहुंचाने का काम करें। गोपाल राय ने यह भी कहा कि अगर बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा और अगर संगठन मजबूत होगा तो चुनावी परिणाम भी बेहतर होंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने और ज्यादा से ज्यादा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने भी संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है और आने वाले समय में ये अभियान और भी तेज किया जाएगा। उनका कहना था कि पार्टी का लक्ष्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना है जो हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी रहे। सुदान गढ़वी ने स्पष्ट किया कि पार्टी की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर दिखाई देती है, इसलिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठन तैयार किया जाएगा और हर बूथ पर सक्रिय टीमें बनाई जाएंगी। उन्होंने सभी फ्रंटल संगठनों को निर्देश दिया कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों और समाज के सभी वर्गों के बीच लगातार संपर्क अभियान चलाएं। बैठक में संगठन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इनमें सदस्यता अभियान को गति देना, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देना, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखना प्रमुख विषय रहे। आम आदमी पार्टी गुजरात फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष प्रवीण राव ने कहा कि सभी फ्रंटल संगठनों की जिम्मेदारी केवल संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। उन्हें समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की नीतियों और विचारों तक पहुंचाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हर विंग को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जनसंपर्क अभियान चलाना चाहिए। बैठक के दौरान राज्य नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि संगठन मजबूत और प्रभावी बना रहे। आपको बता दें, बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। राज्य भर में संगठनात्मक बैठकें, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण शिविर, जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया।
नेताओं का मानना है कि आज के समय में डिजिटल माध्यम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे प्रभावी जरिया बन चुका है। इसलिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने का सुझाव दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जनता के बीच लगातार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए जन आंदोलन चलाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। अगर कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे तो संगठन स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। आपको बता दें कि नेताओं ने सभी पदाधिकारियों से अनुशासन, समर्पण और टीम नेटवर्क के साथ काम करने का आह्वान किया है। उनका कहना था कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संगठन और जनता के हित में काम करना ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों ने मिशन 2027 को सफल बनाने का संकल्प लिया। राज्य नेतृत्व ने भरोसा जताया कि अगर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया गया और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहे तो पार्टी भविष्य की चुनावी चुनौतियों का मजबूती से सामना करेगी। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है और कांग्रेस भी राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में शामिल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने संगठन का विस्तार करने के साथ साथ अपने जनाधार को और मजबूत करने की चुनौती भी रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में सभी प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीतियों को और तेज करेंगे, क्योंकि साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। वहीं अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की ये संगठनात्मक कवायद आने वाले समय में कितना असर दिखाती है। क्या पार्टी गुजरात में अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर पाएगी? क्या वो राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत बना सकेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही आएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी की ये संगठनात्मक तैयारी साल 2027 के विधानसभा चुनावों में असर डाल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।